चलिए जी, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नए सेशन लेके आया हूं जिसमें हम आने वाले सीजीएल 2026 को टारगेट करेंगे और यहां पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सीखेंगे और उसमें से लॉजिक और कंसेप्ट देखेंगे कैसे एक ही क्लास में हम लॉजिक और कंसेप्ट सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से तैयारी करनी है बिल्कुल बेसिक से, तो आप जीनियस एकेडमी धर्मशाला को विजिट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पेपर में ना एक तरह के क्वेश्चन दो बार आए हुए थे, तो हमने उनमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठाया है और उसी क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लगा रहा हूं। एक बार इसको आपने खुद ट्राई करना है और फिर मेरे आंसर के साथ इसका आंसर मैच करना है। ठीक है, चलिए। आपके पास बोला है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। ऐसे कितने लेटर हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी जब आप इस शब्द को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखोगे। अब इसको करना कैसे देखना, PINDER। अब सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इनकी प्लेस वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। देखो, अब इस प्लेस वैल्यू को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखो। सबसे पहले 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, फिर 14 आएगा और फिर क्या आएगा, 18 आएगा। देखो, 2 अपनी पोजीशन पे, अभी भी 2 अपनी पोजीशन पे है, 18 अपनी पोजीशन पे है और बाकी सारे लेटर चेंज हो चुके हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे सिर्फ 2 ही लेटर है जो अभी भी अपनी पोजीशन पे हैं, और वो लेटर कौन कौन से? अगर देखो आप बी यहाँ पे आएगा, 4 पे आपका डी था, यहाँ पे ई आ जाएगा और 9 पे आपका आई आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। तो आपके बी और आर अभी भी कैसे हैं, सेम पोजीशन पे है। बाकी लेटर आपके क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो इसको करने की अप्रोच है, आपको देखना है आप किस अप्रोच के साथ जाना चाहते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिलॉग का है। एक बार मैं हिंदी वालों को दिखा देता हूँ, हिंदी वाले इसे यहाँ पे नोट डाउन कर लें। हिंदी वाले यहाँ पे वीडियो को रोके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, इंग्लिश वालों के लिए ये रहा, जल्दी से इसको देखो। आपके सामने क्या दे रखा है, बोला है सारे के सारे पेज डायरी हैं, कुछ डायरी बुक्स है और कुछ और सारी की सारी बुक नोटबुक है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे ना, एक पॉसिबिलिटी नाम की चीज दे रखी है। तो जो 50 और 100 वाले मेथड से करते हैं वो तो यहीं पे उड़ जाएंगे। चलो, सबसे पहले बोला है सारे के सारे पेज किसके अंदर आते हैं, डायरी के अंदर आते हैं। तो इसको बना लो, सारे के सारे पेज डायरी के अंदर आते हैं। कुछ डायरी आपकी बुक्स है, कुछ डायरी आपकी बुक्स है और सारी की सारी बुक्स किसके अंदर आती है, नोटबुक के अंदर आती है। तो ये आपका वेन डायग्राम है। अगर आप देखो ये सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन आपसे नेगेटिव पूछा है, आप बोलोगे वी कांट से दैट, इसका आंसर आप नहीं दे सकते। पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव का आंसर नहीं दे सकते। दूसरा बोला है सारे के सारे पेज नोटबुक के है। क्या सारे के सारे पेज आपको नोटबुक के अंदर दिख रहे हैं? आप बोलोगे नहीं दिख रहे, कैंसिल मारो। तीसरा दिख रहा है सारे के सारी डायरी क्या नोटबुक हो सकती है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखो, डायरी और नोटबुक में सम का रिलेशन है। डायरी और नोटबुक में किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है। तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता। पॉसिबिलिटी क्या है, ट्रू है, तो ये हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो। अगर आपको आता है तभी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करना, नहीं आता तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, ये वाले अपना आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्लड रिलेशन का। एक बार देखिए क्या आपके पास दे रखा है और क्या आपसे पूछा है। यहाँ पे आपको कुछ कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन दे रखा है और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने को बोला गया है। ये इक्वेशन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो जिनको आता है जल्दी से ट्राई करो, जिनको नहीं आता देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास क्या दे रखा है, 4 प्लस, ठीक है इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलो जी, जिनका हो चुका है बहुत अच्छी बात है। अब आपके सामने देखो, प्लस किसके लिए आता है, प्लस आता है मदर के लिए। तो 4 मदर है 3 की, मदर को हम सर्कल में रखेंगे, इसकी शादी करवाएंगे और किसकी मदर है, 3 की। अभी 3 का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। 3 आ गया डिवाइड, डिवाइड क्या बता रहा है, डी फादर है किसका, 2 का। डी फादर है तो इसकी शादी करवा दो और ये फादर किसका है, 2 का। 2 का जेंडर नहीं पता। अब फिर से डिवाइड है तो 2 फादर है किसका, 1 का। 2 फादर है किसका, 1 का, इसकी शादी करवा दो और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। 1 नेगेटिव 5, नेगेटिव है ब्रदर के लिए। एक जो है भाई है 5 का, 5 का जेंडर नहीं पता तो इसको हमने छोड़ दिया। आपसे पूछा है 4 2 का क्या लगता है। देखो 2 का ये है फादर और ये इसकी क्या है, मदर है। तो फादर की मदर यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा, फादर की मदर। तो फादर की मदर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। फादर की मदर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा।
ये एक्स्ट्रा था, ये करने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से देख के आंसर दे देना था। जल्दी से कर देते तो आप आंसर दे सकते हो। मेल को हम बॉक्स में रखते हैं और फीमेल को सर्कल में रखते हैं, डबल लाइन बताते हैं कपल के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने मेथड से कर सकते हो। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। विस्क का कोड दे रखा है, जल्दी से WISK, इसका कोड दे रखा है DRHP। सबसे पहला काम है इनकी प्लेस वैल्यू लिखने का, ठीक है। कभी भी आपके पास कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तो उसकी प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है, ये याद रखो। अब यहीं से आपका आंसर बनने शुरू हो जाएगा। ये 23 है और ये 4 है। ऑपोजिट का सम आपको याद रखना है, ऑपोजिट का सम हमेशा कितना होता है, 27 होता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। इसका सम भी ऑपोजिट आ रहा है, इसका भी ऑपोजिट आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है। अब आपसे पूछा किसका है, BANG। देखो यहाँ पे तो Z आएगा, देखो Z कहाँ पे है, नहीं है, नहीं है, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट है। B के ऑपोजिट 2 है, 2 के ऑपोजिट Y आ जाएगा, क्योंकि 25 चाहिए तो 25 पे Y आ रहा है। N के ऑपोजिट M चाहिए, तो ये ऑप्शन में आपका एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर बनेगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें ऑप्शन मेथड से खेलना है। कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं वो मेथड देखना है, ताकि आप जो आपका टाइम है, आपको पता है अब टाइमर आ चुका है, तो उस टाइमर के अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो कैसे करना है वही अप्रोच यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आपके सामने कुछ डेटा दे रखा है, दो सेट दे रखे हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। आपको यहां से लॉजिक निकाल के अपना आंसर बताना है। चलो जी, अब ये इजी है, उम्मीद करता हूँ आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अगर आप देखो 18 का डबल 36 होता है, 36 का डबल 72 होता है, 15 का डबल 30 है, 30 का डबल 60 है, तो ये तो डबल दिख रहे हैं। 22 का डबल 44 है, 44 का डबल 88 है, 25 का 50, 50 का 100, 11 का 22, ये तो उड़ गया, 30 का 60, ये भी उड़ गया। दो ऑप्शन बचे हैं। अब 72 और 107 में देखो तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 35 का एडिशन हो रहा है। यहाँ पे डबल का गेम है, यहाँ पे एडिशन है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सर 35 का एडिशन हो रहा है। अगर आप देखो तो ये तो 35 है नहीं, ये भी उड़ गया। ऑप्शन नंबर ए बचा, वही आपका आंसर होगा। सॉल्व करने की जरूरत है, यही अप्रोच आपको पेपर में लगानी है, तभी आप इतने टाइम में क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। अपने दिमाग में ये चीज डाल लो। चलिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे सारे बच्चे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हो, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो, सीरीज दे रखी है, छोटी सी सीरीज है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 5 का डिफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे 15 का आ रहा है, और यहाँ पे 20 का आ रहा है। तो आप बोले सर यहाँ पे तो 25 ही आएगा, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 100। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो ये ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके ऑलरेडी एग्जाम हुए ना SSC के, उनमें आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था। आपको बताना है ऐसे कितने लेटर है अनचेंज है जिनको अल्फाबेटिकली अरेंज करा है, ठीक है। तो इसको भी करते हैं, ENTOMB। 5, 14, 20, 15, 13 और 2। सबसे पहले 2 आएगा, फिर आपके पास 5 आ जाएगा, 5 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, फिर 14 दिख रहा है, फिर 15 दिख रहा है, और 20 दिख रहा है। अब देखो कोई लेटर अपनी पोजीशन पे है क्या, कोई लेटर अपनी पोजीशन पे है इसके अकॉर्डिंग। तो आप देखो भाई 2, 14 नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नन। कोई भी लेटर अपनी पोजीशन पे नहीं है, इसका आंसर बनेगा नन। चेक कर लो बी, और यहाँ पे 5 पे ई है, 13 पे आपका एम है, 14 पे आपका एन है, और 15 पे आपका ओ है, और डी है। देख लो कोई चेंज है, सारे चेंज हो चुके। ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह से सेशन एंजॉय कर रहे हो तो लाइक और शेयर भी करते रहो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, मेरे पास 6 शब्द दे रखे हैं जो कि एक डाइस पे लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 पोजीशन ऑफ डाइस, 3 पोजीशन आपको डाइस की दी हुई है। आपसे पूछा है ईट के ऑपोजिट क्या आएगा, फाइंड आउट करना है ईट के ऑपोजिट क्या आएगा। देखो अगर आप देखो ना तो यहाँ पे ना इसके रूल होते हैं। अगर आपने रूल पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अभी आपको यहाँ पे देखना है। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट कॉमन है, ईट 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 और प्ले, ईट प्ले ईट प्ले। तो यहाँ पे क्राई का ऑपोजिट पूछा होता ना तो ये तो आ जाता शिप। पहले 2 से तो हमें ये पता लग गया
कि किराए का ऑपोजिट पूछा होता तो ये तो आ जाता शिप, ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है इसका ईट का। अब देखो सेकंड और थर्ड को चेक कर लो आप जल्दी से, सेकंड और थर्ड को, ईट भी है, सॉरी यहाँ पे ईट नहीं है कॉमन, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, प्ले कॉमन है, प्ले कॉमन है, शिप कॉमन है, शिप कॉमन है। जब दो साइड कॉमन होती है तो रेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ईट का ऑपोजिट यहाँ पे कौन आ गया, ईट का ऑपोजिट आ गया रन। आपको ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है और भाग जाना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको देखना है हमारे पास क्या दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर गिवन, टी ओ बी एल वाई एंड वी आर गिवन, ठीक है, पूछा किसके ऑपोजिट है, एल के ऑपोजिट। अब इसमें देखो कितने डिजिट कॉमन है, तो आप बोले सर एक ही कॉमन है, वाई और वाई, तो वाई से टी पे गया, टी से ओ पे गया, मैं गया वाई से टी पे, टी से गया ओ पे, वाई से बी पे गया, बी से गया एल पे, वाई से बी पे गया, बी से गया एल पे। आपसे पूछा है एल के ऑपोजिट, तो एल के ऑपोजिट आपको क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्लियर है जी। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर तो बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, मैं पानी लेके आया, ठीक है, इसका आंसर दो। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट ज्यादा दे रहा हूँ, मैं पानी लेके आया, ठीक है, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से। चलो जी, ठीक है, हमारे पास क्या बोला है, वायरस का रिलेशन दिया है पैरासाइट के साथ, ठीक है, आपको पता है वायरस को जो पैदा करता है वो कौन पैदा करता है, पैरासाइट। उसी तरह से जो हमारे ट्री होते हैं ना, जो हमारे पेड़ होते हैं, उनको हमारा एम्बलेटस पैदा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। मतलब एक पेड़ को होस्ट करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो हमारा एम्बलेटस है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। वायरस का होस्ट कौन है, पैरासाइट, वायरस का होस्ट कौन है, पैरासाइट, वैसे ही एक ट्री का होस्ट कौन है, ये, तो इसको इंपॉर्टेंट समझना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आपने मे भी देखा ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं जो कि एक रिलेशन बना रहे हैं, आपको उनका रिलेशन ढूंढना। देखो अब नंबर आपके पास दे रखे हैं और नंबर के बीच का गैप कम है, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो गैप देखा करो। तो अगर आप 213 और 157 का डिफरेंस ले लो, 13 में से 7 गया 6 और 20 में से 5 गया 56 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 185 और 129 में 15 में से 6 गया 9, 7 में से 2 गया, सॉरी 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 क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 129 है ना, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पे भी 56 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये 56 का गैप है, यहाँ पे भी 56 का गैप है। मुझे यहाँ पे 56 का गैप नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, तो अगर आप देखो 164 और 108, 14 में से 8 गया 6 और 56, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये स्मार्ट अप्रोचेज होती है जो आपको रीजनिंग में ना 12 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन करने में हेल्प करती है। यही अप्रोचेस आपको फोकस करनी है, टाइमर से भी पहले कर लोगे, बस इतना मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कैसे करोगे। अभी तो मैं फिर भी थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूँ ताकि आपको भी टाइम मिल जाए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। देखो आई से एम पे गए, एन से क्यू पे गए, क्यू से यू पे गए, इसकी वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू 13, इसकी वैल्यू 17 और इसकी वैल्यू 21। तो 4 का एडिशन हो रहा है, 21 और 4 25, 25 पे आपका आता है y, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 22 है। 13 1 मिनट 16 3 19 19 3 22, 22 3 25, फिर से y आ जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, h की वैल्यू 8, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 14,
तो दो दो का इंक्रीज होता है, 14 के बाद 16 आएगा, पी आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। यहीं पे उड़ा दो, पर आपको क्या है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बस प्लेस वैल्यू याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का। फेस का कोड आपके पास दे रखा है, के का भी कोड दे रखा है, लेबर का पूछा है, तो किसी एक का उठा लो, फेस्ट का उठा लो, GZDDE, 6 तो 27 ले लेते हैं, 3 5 4 5 4 4 26 और 7। तो आप देखोगे सर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो लॉजिक सामने दिख रहा है, +1 -1 +1 -1। किससे पूछा है? LABOR का 12, इसको 26 एक ही ले लो, +1 27 ही ले लो, ठीक है। 2 और 15 और 18, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 12 + 1 13, 13 और इसमें Z आ जाएगा। MZ कहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। देख लो किस स्पीड से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पेपर में आप इससे डबल स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हो, पर आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी। चलो इसके ऑप्शन लिख देता हूँ। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ABC। अब ये थोड़ा सा अटपटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या कहता है, पहले उसके कंसेप्ट की बात करते हैं। कि जो आपका राइट साइड होता है ना, उसको हमें किस में चेंज करना होता है? लेफ्ट साइड में। राइट को चेंज करना होता है लेफ्ट में। और कहीं पे टॉप और बॉटम उल्टे कर रखे होंगे ना, तो उसको हम क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मतलब टॉप बॉटम का मतलब है, ए को अगर उल्टा करके लिखा है ना, बस आपने उसको कैंसिल कर देना, वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। देखो ई से स्टार्ट होगा, ई इस तरफ बनेगा ऐसे, उल्टा करके रखा है, एलिमिनेट हो चुका। के से स्टार्ट किया, एलिमिनेट हो चुका। ई देखो, अब ये दो ऑप्शन में ई आपका बिल्कुल सही चला है। अब पी को देखो, यहाँ पे पी की इमेज ही नहीं बनी है, जैसे पी है वैसे का वैसा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी आपका बचा, वही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अब कुछ बच्चे इसको पेपर में ड्रॉ करते हैं, उल्टा करते हैं, वैसा कुछ नहीं करता, बस आपको ये मेथड लगाना है, इस मेथड से आपके पास आपके आंसर आ जाए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से देखो। इनमें से एक ऐसा लेटर है जो क्या है? ऑड वन आउट है। तो मैं देखता हूं, आप अपना करो। JHTFH, ठीक है, 3 निकाल लूंगा, तीनों में से अगर पता लग गया चौथे को करने की जरूरत ही नहीं होती। FD, ये तो 4 है, ये 26 है, तो यहाँ पे आप देखो -4 का डिफरेंस आ रहा है। 6 और 4 में यहाँ पे -2 आ रहा है। 10 8 4 यहाँ पे -2 आ रहा है और यहाँ पे -4 आ रहा है। 11 10 और 5, यहाँ पे आप बोलोगे सर -5 है और यहाँ पे -1 है। देख लो कौन ऑड वन आउट है। आप बोलोगे सर KJE, ऑप्शन नंबर ए ही आपका ऑड वन आउट है। क्लियर है? यही अप्रोच आपको पेपर में लगाने हैं और यही से आपके आंसर बनते चलेंगे। अब पूरा निकालने की जरूरत ही क्या है? चौथा ऑप्शन तो वैसे पता चल जाता अगर इनमें से नहीं पता लगता। चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास, प्लस को इंटरचेंज करा है नेगेटिव से, मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करा है डिवाइड से। लिख लेते हैं T42, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 18, प्लस आ जाएगा -79 प्लस 45 और मल्टीप्लाई बाई 3। ये वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप इसको बोर्ड मास लगाओ, याद रखना इसमें बोर्ड मास लगता है, अब जो नहीं लगाएगा गलत करेगा। डिवीजन आएगा तो यहाँ पे 19 - 79 प्लस 5 × 15 4 × 12 1 13 135, ठीक है। 135 और 135 और 119 बोला, 135 और 19 आपके आ जाएंगे 154 - 79, ठीक है। 14 में से 9 गया 5, 5 तो दिख रहा है सभी में लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 75 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अप्रोच के पैसे हैं और अप्रोच सीखनी है तो जीनियस एकेडमी को विजिट कर सकते हो। इस स्पीड से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, ये स्पीड आपके क्वेश्चनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 का कोड कुछ इस तरह से दे रखा है। अब जैसे आप 5 पे जाओगे ना, जैसे इस तरह के कोड आते हैं ना, देखो 6 9 22 और 5, देखो 10 दिख रहा है, 5 का डबल कितना होता है? 10। 22 का डबल 44 हो जाएगा, इसका डबल 44 हो जाएगा। 9 का डबल कितना हो जाता है? 18। और 6 का डबल कितना आ जाता है? 12। 12 18 44 10, 12 18 44 10, दिख गया? इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आपसे पूछा किसका? 3 का, THREE। सबसे पहले 10, यहाँ पे 10, आर का 18 का डबल लिख लेता हूँ मैं, तुम्हें नहीं पता हो तो।
18 का डबल 36, 8 का डबल 16, 20 का डबल 40, 40 36, 40 16 36, यहीं पे लिख देता हूँ, 40 16 36 10 10। ये आंसर है, 1 सेकंड का आंसर था। बस आपको प्रैक्टिस करी होगी, अप्रोचेस पता होंगी, तब दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलो जी, तो ये थे मेरे पास आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप में से कोई बच्चा बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन हिमाचल का कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो जीनेस एकेडमी धर्मशाला को विजिट कर सकता है। गूगल पे जाके सर्च कीजिए जीनेस एकेडमी धर्मशाला, आपको सारी की सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी। और कोई भी अगर आपको डाउट है कि किस तरह से 12 मिनट में हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप देख सकते हो। मेरे को लग रहा है हम इसको जल्दी भी कर सकते थे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।